वेलकम फ्रेंड्स, कम बैक टू माय यूट्यूब चैनल 10th के साथी विद कमलेश। तो हमने जो फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर चल रहा था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एट कर्व सरफेस एरिया, उसके जो भी हमने फॉर्मूलाज याद करे थे, डेरिवेशन फॉर्मूलाज फॉर कर्व मिरर, लाइक मिरर फार्मूला और मैग्निफिकेशन फार्मूला, अब वो फॉर्मूलाज हम इक्वेशंस में यूज करेंगे। तो इक्वेशन सॉल्व करने से पहले मैं बताना चाहूंगा कि कुछ बेसिक टेक्निक्स होते हैं जो कि आपको हेल्प करते हैं इक्वेशन सॉल्विंग करने के लिए। तो सबसे पहले वही टेक्निक्स देख लेते हैं क्या क्या है। तो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले एक प्रिंसिपल एक्सेस डाल लेते हैं। प्रिंसिपल एक्सेस है ये, कौन सा भी मिरर, मोस्टली कॉन्केव मिरर लेंगे, इजी रहेगा आपको समझाने के लिए। फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल। तो अब स्टार्ट करते हैं। जो भी ऑब्जेक्ट फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में होता है उसका इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाहर प्रोड्यूस मिलता है। तो मींस यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, तो उसका जो भी इमेज प्रोड्यूस फॉर्म होगा वो यहाँ पर फॉर्म होगा। तो ये एक फर्स्ट पॉइंट आपका, तो वो आएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाहर। और विच ऑब्जेक्ट अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाहर है तो उसका फॉर्म आएगा फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। और नेक्स्ट थिंग, जो भी रे अगर प्रिंसिपल एक्सेस को पैरेलल होती है वो जाके मीट होंगे फोकस पे। एक्सेस को जो भी पैरेलल होंगे वो जाके मीट होंगे फोकस पे, यानी इंफिनिटी से आ रही है। और जो रे फोकस से प्रोड्यूस हो रही है वो प्रिंसिपल एक्सेस को पैरेलल होंगे। अब नेक्स्ट थिंग, जो भी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है वो हमेशा एक जैसे होंगे। मींस अगर आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पर है सेंटर ऑफ कर्वेचर पे तो उसका इमेज भी फॉर्म होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और नेक्स्ट थिंग है, लास्ट थिंग, अगर आपका ऑब्जेक्ट फोकस और मिरर के बीच में है तो उसका जो भी इमेज फॉर्म होगा वो मिरर के ये साइड फॉर्म होगा और एनलार्ज होगा। एनलार्ज, डिमिनिश्ड, इरेक्ट, ये सब कुछ हम इक्वेशन के साथ साथ पढ़ते जाएंगे। तो अभी पहले टेक्निक्स पढ़ लेते हैं। तो मिरर और फोकस के बीच में जो ऑब्जेक्ट रहेगा वो मिरर के वो साइड फॉर्म होगा। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट इक्वेशन सॉल्व करने के लिए। तो सबसे पहले आप इक्वेशन देख के घबराइए मत, हमेशा एक प्रिंसिपल एक्सेस को उतार लीजिए और उस पे अपना सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस मार्क कर लीजिए। और मिरर देखिए कौन सा मिरर है। सबसे पहले यहाँ पे लिखे से कॉन्केव मिरर है तो कॉन्केव मिरर उतार लीजिए। और यहाँ पर दिया गया है सेंटर ऑफ कर्वेचर है 8 सेंटीमीटर। और एक मिनट, सही से पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर बिफोर अ कॉन्केव मिरर हुज रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 8 सेंटीमीटर, फाइंड द इमेज डिस्टेंस। हमें क्या पता करना है, इमेज डिस्टेंस क्या है। और यहाँ पर दिया गया है कि सेंटर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 8 सेंटीमीटर। तो अब रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 8 सेंटीमीटर, तो फोकस कितना होगा अपना, फोकस हमेशा सेंटर ऑफ कर्वेचर का आधा होता है। तो यानी 8/2 इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर है अपना फोकस। और ऑब्जेक्ट का है 10 सेंटीमीटर है, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर के आगे है, 2 सेंटीमीटर आगे है ऑब्जेक्ट। आपका जो भी ऑब्जेक्ट है वो 10 सेंटीमीटर है, मींस 2 सेंटीमीटर आगे। और नेक्स्ट है आपका ये कॉन्केव मिरर है बोल के हो गया। अब हमें पता करना है कि इमेज डिस्टेंस का है, इमेज कहाँ फॉर्म होंगे, यहाँ पर होंगे ऑफकोर्स। जैसे कि हमें पता चल गया कि अगर ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाहर है तो इमेज फॉर्म होंगी फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। तो अब देख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट है सेंटर ऑफ कर्वेचर के 2 सेंटीमीटर आ गए, तो इन शॉर्ट वो 2 सेंटीमीटर पीछे छुएंगे। तो पर हमें इसे इक्वेशन से सॉल्व करना है। तो पता तो आपको चल गया होगा कि इमेज आपका क्या है, 6 सेंटीमीटर। इमेज की डिस्टेंस क्या है, 6 सेंटीमीटर। तो आप पहले यहाँ पर सब कुछ लिख लेते हैं कि
क्या क्या है, u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर, और v इमेज डिस्टेंस हमें नहीं पता है, और फोकस कितना है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमने डेरिवेशन फॉर्मूला पढ़ा था मिरर फॉर्मूला, जो कि हम यहाँ पर यूज करेंगे, ताकि हमें अगर फोकस का जानना रहा तो ये फॉर्मूला यूज होता है, इमेज डिस्टेंस जानना है तो ये फॉर्मूला यूज होता है, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी जानना गया तो ये फॉर्मूला यूज होता है। तो स्टार्ट करते हैं, और आप ऐसे लिख लीजिए, सबसे पहले ये पूरा ऐसे लिख लीजिए, ऑब्जेक्ट का इमेज का डिस्टेंस और फोकस का डिस्टेंस लिख लीजिए। अब साइन कन्वेंशन रूल, स्टेप 2 है आपका प्लस माइनस वगैरह करना है। तो आपका रे जो भी जा रहा है तो ये फोकस भी माइनस रहेगा, और आपका यू एस ओ भी माइनस है, ये साइड फॉर्म होएगा जो भी वो माइनस रहेगा, वो साइड मिरर के ये साइड फॉर्म होने वाला प्लस रहेगा। तो इमेज भी आपकी माइनस में ही जाने वाली है, इतना तो आपको पता चल गया। और तो अब स्टार्ट करते हैं। फॉर्मूला क्या है अपना मिरर फॉर्मूला, 1f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। 1/f कितना है -4, 1/v कितना है हमें पता ही नहीं, वही फाइंड करना है, और 1/v u कितना है -10। तो 1/v को अगर हम यहाँ ला ले तो ये हो जाएगा माइनस, ये साइड आ जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1/10 हो जाएगा, और -4 यहाँ आ गया -1/4, तो इक्वल्स टू 1/v इक्वल्स टू 1/6। तो इमेज डिस्टेंस आपके 6 सेंटीमीटर -6 सेंटीमीटर है, तो आपका आंसर आ गया -1/6 सेंटीमीटर। जैसे पहले हमने देख लिया था बेसिकली 8 और 10 -2 सेंटीमीटर और पीछे -2 सेंटीमीटर। तो वैसे हम पता लगा ले सकते हैं कि इमेज कहाँ फॉर्म होने वाली है, और उसका फोकस वगैरह अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर हमें नहीं दिया गया, 8 सेंटीमीटर नहीं दिया गया, और फोकस दिया गया 4 सेंटीमीटर, तो उसका 2 गुना हो जाएगा 8, 4 2 8। वैसे ही हम ऐसे इक्वेशन सॉल्व करेंगे। ये बेसिक मीन्स सबसे इजी वाला था, तो इसमें मिरर फॉर्मूला हमने यूज किया। अब सेकेंड वाले इक्वेशन में हम यूज करेंगे मैग्निफिकेशन फॉर्मूला और मिरर फॉर्मूला। थैंक यू। लेट्स स्टार्ट विथ सेकेंड प्रॉब्लम। तो आइए आपको क्वेश्चन पढ़ के बताते हैं। सबसे पहले, एन ऑब्जेक्ट 4 centimeter in size is placed at 25 centimeter in front of concave mirror of focal length 15 centimeter. At what distance from the mirror would a screen be placed in order to obtain a sharp image? Find the nature and the size of the image. तो सबसे पहले एक रफ एरिया ले लीजिए, वहां पर प्रिंसिपल एक्सेस उतार लीजिए, फोकस उतार लीजिए, और आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। और यहाँ पर देखिए कोई कौन सा मिरर। सबसे पहले है यहाँ पर क्वेश्चन में कॉन्केव मिरर। कॉन्केव मिरर मैंने उतार लिया। और यहाँ पर फोकस लेंथ कितना यहाँ पर दिया है, फोकल लेंथ है 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर। सेंटर ऑफ कर्वेचर तो दिया ही नहीं है क्वेश्चन में। अब क्या करेंगे, टेंशन में नहीं, फोकस का डबल है सेंटर ऑफ कर्वेचर, 15 + 15 30 सेंटीमीटर। और जैसे कि यहाँ पर दिया गया है ऑब्जेक्ट है 25 सेंटीमीटर, यानी फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीचों बीच आ रहा है ऑब्जेक्ट, तो जो फॉर्म होगा वो ये साइड फॉर्म होगा, मीन्स 30 सेंटीमीटर के ज्यादा रहेगा उसका इमेज डिस्टेंस। तो अब स्टार्ट करते हैं, पहले लिख लेते हैं पूरा। फोकस कितना है हमारा 15 सेंटीमीटर, सेंटर ऑफ कर्वेचर कितना है 30 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट कितना है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 25, इमेज डिस्टेंस हमें नहीं पता है, और हाइट ऑफ ए ऑब्जेक्ट कितना है, हाइट ऑफ ए ऑब्जेक्ट यहाँ पर दिया गया है एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन साइज, 4 सेंटीमीटर इन साइज है ऑब्जेक्ट, तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है तो प्लस है, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है 4 सेंटीमीटर प्लस में, और हाइट ऑफ इमेज क्या है हमें नहीं पता, पर वो ऑफकोर्स नेगेटिव में रहेगा। तो नेक्स्ट साइन कन्वेंशन रूल्स अप्लाई करेंगे अब लाइन से। फोकल है माइनस, ये भी माइनस होगा क्योंकि मिरर की ये साइड है, ये भी माइनस है। अब फर्स्ट हम जानते हैं v, v क्या है, v इमेज डिस्टेंस कितना है, तो उसको जानने के लिए हम यूज करेंगे मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला है 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। तो अब v तो हमें पता नहीं है, उतना तो पता चल गया कि v 1/f है -15 सेंटीमीटर, 1/v है हमारा नहीं पता हमें क्या है,
वो फाइंड करना है। 1/u है 1/u है -25, तो -1/v वो साइड जाएगा और फोकस ये साइड आएगा, तो ये हो जाएगा कुछ 1/25 माइनस 1/15। अब यहाँ पे एलसीएम करते हैं 25 15 5 5 5 3 5 1 3 1, तो आंसर आएगा 5 5 25 25 3 75। तो एलसीएम है 75 25 3 25 25 3 75 into 1 minus 15 5 75 into 1, तो 1/v equals to 3 minus 5/75. 1/v equals to 2/-2/75। तो अगर आप इससे और करेंगे 2 1 2 30 37.5, तो 1/v equals to 37.5, ये पता चल गया। अब हमें जानना है हाइट ऑफ इमेज, मीन्स जो इमेज की डिस्टेंस है 37.5, यानी जैसे कि मैंने बोला है सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाहर है, तो वो फॉर्म होगी यहाँ कुछ ये साइड में होगी फॉर्म 37.5 पे फॉर्म होगी। अब हाइट ऑफ ए इमेज कितनी है, ये माइनस में आएगा क्योंकि हाँ माइनस है यहाँ, माइनस 37.5। तो अब हाइट ऑफ इमेज ढूंढते हैं, वैसे हमें यहाँ पे लिख देते हैं -37.5 है इसका आंसर। अब हमें जानना है हाइट ऑफ ए इमेज। अब यहाँ पर हम यूज करने वाले हैं मैग्निफिकेशन फॉर्मूला। मैग्निफिकेशन फॉर्मूला था हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू माइनस इमेज ऑफ डिस्टेंस ऑफ इमेज बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो हाइट क्या है हमें पता तो नहीं, हाइट ऑफ इमेज तो नहीं मालूम, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है +4 इक्वल्स टू हाइट ऑफ मीन्स डिस्टेंस ऑफ इमेज है -25 और माइनस 37.5। अब इसे सॉल्व करेंगे यहां से, हाइट ऑफ इमेज इक्वल्स टू अब 4 यहाँ पर डिवाइड है, तो वहां पर जाके वो हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन इनटू 4, तो हाइट ऑफ इमेज इक्वल्स टू 75 15 5 1 5 1 1.5 into 4 4 1 4 4 5 20 0 4 plus 2 5 6 60। Height of image is 6.0 माइनस ये माइनस माइनस गेट कैंसिल माइनस, तो हाइट ऑफ इमेज है -6, यानी हाइट ऑफ ए ऑब्जेक्ट कितना है 4 सेंटीमीटर, पर इमेज का जो इमेज फॉर्म होने वाली है 30 सेंटीमीटर। जो इमेज फॉर्म हो रही है हमारी वो कॉन्केव मिरर से 37.5 सेंटीमीटर दूर होगी और उसकी हाइट रहेगी -6 सेंटीमीटर, यानी नीचे उल्टी फॉर्म होंगे, इन्वर्टेड इमेज रहेंगी, इन्वर्टेड यानी उल्टी इमेज। और जो भी जाके अगर आपको यहाँ पर नेचर आपका इन्वर्टेड इमेज, साइज ऑफ द इमेज इज 6 सेंटीमीटर, जो कि एक्चुअल साइज क्या है 4 सेंटीमीटर, यानी उससे थोड़ी ज्यादा बड़ी है,
तो यहाँ पे है आपका जो भी रहेगा वो एनलार्ज है, इन्वर्टेड है और रियल इमेज है। आप है ना जो भी मीन्स रियल और वर्चुअल इमेज का डिफरेंस है, जो भी रे आखिरी में जाके इंटरसेक्ट होते हैं, जो 2-3 रे इंटरसेक्ट होते हैं और एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट होते हैं, वो रियल इमेज होती है। और जो रेस इंटरसेक्ट होते नहीं है, एक दूसरे को पैरेलल होते हैं, वो है वर्चुअल इमेज। थैंक यू। साथ अपना फर्स्ट फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एट कर्व सरफेस एरिया खत्म हो गया है। अगर आपको कुछ भी डाउट्स है तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, और मुझे प्लीज लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाइए ताकि मैं जो भी न्यू वीडियोस डालूं आपको आते जाए। थैंक यू।